मेरा समाज मजदूरी करके खा रहा 99% आदमी, गुजरों को विशेष आरक्षण देके स्कूटी देती है ना। कौन सी योजना है 75 पे। अरे कुमारा को छोड़ो 100% ले आओ ना, कि गुण मिले। इस बार लड़ाई आर पार की होगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आरएलपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो। एक ये पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार रीट का तो इतना लीक होता है कि हर बार पेपर आउट होता है। कि मेरे घर में मिट्टी के ही बर्तन में राबड़ी बनती है, सब्जी बनती है और दूध भी उसी में गर्म होता है। हमारे समाज के साथ 70 साल से अन्याय हो रहा है, अन्याय से रहे हम, बोलने वाला कोई नहीं है हमारे अंदर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि अब हर मांग पूरी चाहिए। राम राम जी थे देख रहा जो झलको जयपुर। और आज आप विद्यानगर स्टेडियम के मायने मौजूद था। अठा अपने साथ में खुमार समाज का लोग मौजूद है। खुमार समाज की आज महापंचायत को आयोजन हो रही है। के मायने देश प्रदेश का कोना कोना सु अठे खुमार समाज का लोग आयड़ा है और खुमार समाज की कई मांगा है। आने लेर आप खुमार समाज का जो लोग है पंचायत के मायने जो आया है मासू आप बात कर जानवा की कोशिश करांगा कि बाकी कई मांग है और ई पंचायत को कई उद्देश्य है। मेरा नाम सुरेश प्रजापति। कठे से आया जो थे? मैं कोटपुतली से आया हूँ। तो जी आज प्रजापति समाज की महापंचायत को आयोजन जी हो रही है, तो इनका माध्यम से सरकार से कई मांगा है जो प्रजापति समाज उठा रहे हो? प्रजापति समाज के लिए जितनी प्रकार के रिजर्वेशन है उनमें पक्षपात पूर्ण रवैया है, विशेष तौर से उच्च पदों पर। चूँकि मैं पुलिस का अधिकारी, सीनियर अधिकारी रह चुका हूँ, आप हमारी धर्मपत्नी हैं, मैंने देखा कि हमारी जो भागीदारी है सरकारी सेवाओं में अभी कम है, क्योंकि विभिन्न तरह की योजनाएं लगा के, जैसे जज हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स हैं, उनकी संख्या कम है। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो सही तरीके से नहीं है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। एक दूसरी हमारी जो सामाजिक एकता है उसको जितना सुदृढ़ बनाएंगे, हमारा राजनीतिक मजबूती और मंच पे हमें जो तवज्जो कम मिलती है वो बेहतरीन मिलना चाहिए। जब तक हमारा राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, हम निसंदेह किसी को अपनी बातें रखवाना, अपनी बातें मनवाना संभव नहीं हो पाएगा। नहीं तो एक दिन ये समाज पिछड़ता जाएगा। जो लोग आगे बढ़ गए हैं, कुछ दो चार जिनमें एक हमारी भी गिनती आती है, कुछ घरों में तो बहुत सारे लोग हैं। एक हमें शिक्षा के प्रति सही तरीके से और व्यापार के प्रति सही तरीके से मॉडर्नाइज तरीके से काम करना चाहिए। जो परंपरागत हम अपने मटकों का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, उसमें भले हम चाहे टोटी लगा के दें तो 150 का मटका हो जाता हो, तो कुछ ना कुछ मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। ये मेरा अपना कथन है और इस तरह के सम्मेलन अक्सर होते रहने चाहिए। इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है, आपसी मेलजोल बढ़ता है, अन्य समाज को और सरकार को पता चलता है कि हम प्रजापति हैं। जय प्रजापति, जय श्री आदेवा। मतलब सरकार से की कई मांग है कि व्यापार के मायने सरकार समाज के लिए कई तरीका से कर सके काम। इसके लिए तहसील स्तर हो चाहे जिला स्तर हो, हर जगह सरकारी कार्यालय होते हैं और हर जगह योजनाएं चलती हैं, संस्थाएं पानी का उपयोग करती हैं। तो वो सारे मटके उचित रेट पे पहले से क्यों नहीं खरीदी जाए उन्हीं से, उन्हीं का टेंडर उन्हीं को क्यों नहीं दिया जाए, उनके लिए मिट्टी का पट्टा क्यों नहीं दिया जाए, उनके लिए सस्ते और उचित मात्रा में ईंधन की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती सरकार। उनके बच्चों के लिए जितनी योजनाएं चल रही उसमें से कोई विशेष उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी योग्यता के अनुपात में, जब SC ST का जनजाति का छात्रावास हो सकता है तो प्रजापति छात्रावास के लिए सब्सिडी क्यों नहीं होती। तो सर जी एक बात और है कि मतलब अठे लोग बोल रहे थे कि यहाँ समाज के मायने जन जागृति को अभाव है, तो कई कारण है कि प्रजापति समाज के मायने जन जागृति को अभाव है, लोगों में एकजुटता कम है। उसके पीछे मैं नकारात्मक बातें तो बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो हर समाज में है जो हम एक दूसरे को देख के टांग खींचते हैं, ये एक बात है। परंतु वास्तव में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हम शिक्षा का अभाव है, उसमें सुधार हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात है, शिक्षा को समझना आवश्यक है। आदमी जितना ज़्यादा अपना विस्तृत दिमाग रखेगा उतना अधिक
उसकी समझ बढ़ेगी। जब मैं देखता हूँ भांति भांति की जगह जाता हूँ, मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा हुआ है, तो उस चीज़ को बारीकी से समझना पड़ता है कि हम अपना वजूद कैसे कायम करें। जैसे अपने क्षेत्र के लोग हैं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने परंपरागत तरीके से दूसरे काम व्यवसाय शुरू किए, पत्थर के, मिट्टी के, मूर्ति के, आसमान छू गए। कुछ उद्योग धंधों में आ गए, वो आसमान छू गए। कोई सीए बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, मगर बाकी के लोग ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो समझ का फर्क है। जब हम अपने आप को बिना कुछ हुए ताकतवर समझने लगते हैं तो यही हमारी भूल है। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, आज आप दंग रह जाएंगे। आप अपने गली हर 100 गज पे आपको करोड़पति अरबपति मिलेगा। तो हम लोग कितने, अगर गंगा नगर जैसे क्षेत्र को छोड़ दें या कुछ चंद जगह को छोड़ दें जहां हमारा समाज उन्नत है, जहां हमारा व्यापार पे कब्जा है, शिक्षा पे कब्जा है, सरकारी नौकरियों पे हमारी उन्नति है, तो बाकी का जो राजस्थान है वहाँ तो हम वैसे के वैसे हैं। तो पढ़ते क्यों नहीं है? ठीक से पढ़ते हैं तो यूनिटी क्यों नहीं रखते? तो ये मायने सर कोई सरकार की तरफ से कमी है कोई? हाँ बिल्कुल, सरकार ने जिस प्रकार से गुजरों को विशेष आरक्षण देके स्कूटी देती है ना, कौन सी योजना है 75 पे। अरे कुमारा को छोड़ो, 100% ले आओ ना, कि भी गुण मिले। मैं मारा 2 टावर पढ़ाया, हर टावर को 4 लाख रुपये 1 साल को खर्चो दीना, 16 दूनी 32 लाख रुपया लग गया। अब गरीब आदमी कर लिया, मैं तो नौकरी कर रहा था तो पढ़ ली लिया, जना जाके 1 लाख टावर बने 12वीं के बाद। आज अगर आप अपने बच्चे को कोचिंग के लिए जयपुर भेजते हो, कोटा भेजते हो, सीकर भेजते हो, तो आप ये मानिए 1.5 लाख तो आप उनकी ट्यूशन फीस है, और रहने खाने का खर्चा, यानी कि 3.5 से 4 लाख में पड़ता है एक बच्चा। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सेलेक्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है। और फिर 4 साल का खर्चा, तो वो सब्सिडियाँ क्यों नहीं मिलती? ओबीसी के नाम पर भाई स्पेशल ओबीसी को तो मिल रही है, तो ओबीसी को में से कुमारों क्यों नहीं मिलती? आप मुझे ये बताइए, जिनको बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही है, उन सुविधाओं को क्या वो हमारे समाज को मिल रही है? या मेरा समाज उतना ताकतवर हो गया है? मैं जब देखता हूँ बेचारों के पास, किसी के पास 1 कमरा 1 झोंपड़ी है, मेरा समाज मजदूरी करके खा रहा है। 99% आदमी, ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, मिस्त्री है। जिसकी भी 1000 रुपये से कम इनकम है उसे गरीब ही समझिए। आज की डेट में चावल का भाव देखो, सरसों का भाव देखो, खाने दाने का, कपड़े लत्तों का भाव देखो। अगर 1000 रुपये से कम कोई कमाता है तो वो निचले तबके में आता है, और हम उसी में जाते हैं 99% से ज़्यादा। आज मैम थे कटे सो आया? मैं कोटपुतली से ही आई हूँ। तो जी हाँ, आज की रैली के मायने जो भीड़ आई है उन्हें देख रहे थे, कहीं कहो जो समाज के मायने जो जागृति एक तरीका से आई है, एकजुट प्रजापत समाज हो रैली के माध्यम से, ऊपर कहीं क्या वो चाहो? मुझे तो ये देख कर के आज बहुत ही अच्छा लगा कि चलिए कि हाँ, कि कुछ मतलब हमारे समाज में भी यूनिटी है, एकता है और सब है, और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सबसे बड़ी मैं तो मेरे समाज में देखती हूँ कि महिलाओं में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक शिक्षित अगर महिला होगी तो परिवार को भी संभालेगी, बिजनेस में भी मदद करेगी, बच्चों में भी अच्छे संस्कार देगी और पढ़ाई के हिसाब से उनको आगे भी बढ़ाएगी। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती है, औरतों की मतलब कोई कदर ही नहीं है, कि बस बच्चे देख रहे करे, घर के कार्य करे, क्या करेगी पढ़ लिख करके, तो वो गलत बात है। ये सोच हटानी चाहिए सबसे पहले तो, कि क्या करेगी पढ़ लिख करके, क्या कर लेगी। जैसे लड़का पढ़ता है वैसे लड़की को भी पढ़ाएं, आगे बढ़ने का उसको मौका दें। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज की जो भी महिलाएं, उनमें भी जागरूकता है शिक्षा के प्रति, कि नहीं हमें हमारे बच्चे पढ़ाने, चाहे 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को, लड़कियों को जरूर पढ़ाओ। तो थाने कहीं लागे जे सरकार का माध्यम से थे कहीं के वो चाहो जो इनके मायने कोई सरकार की तरफ से कमी है? हाँ बिल्कुल कमी है, क्योंकि मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ और मैं भी यही देखती हूँ कि जब कोर्ट में या ऐसे या जितने भी, एक तो हमारे यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि अधिकतर जो जिस जाति का उसी के पास जाता है, लेकिन अपने प्रजापति में वो यूनिटी भी नहीं है। प्रजापति इतने नहीं आते, आप गुजर मीणा वगैरह इनमें देख लो, नहीं इनमें यहाँ आज आए हैं, नहीं आज तो आए ना, वो तो मैं कह रही हूँ ना। लेकिन जब आप किसी काम में, कोर्ट में, कहीं और भी जाएंगे ना, तो और दूसरे के पास चले जाएंगे, लेकिन नहीं आते हैं, देखते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ
कि हमारे समाज में यूनिटी होनी चाहिए। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक सच्चे होकर पूरे एक मकसद पे कार्य नहीं करेंगे, तब तक गवर्नमेंट भी हमारी नहीं सुनेगी। तो प्रजापत समाज की यहाँ मांग है कि राजनीतिक भागीदारी न लेर कि 20-20 टिकट की मांग कर रहे हो जो प्रजापत समाज, तो इन्हें थे कहीं देखो 7% आरक्षण चाहिए भाई, आरक्षण तो मिलना ही मिलना चाहिए और प्रजापति समाज को भी टिकट मिलना चाहिए। जब तक हमारे समाज का राजनीति में नहीं आएगा, ऊंची पोस्ट पे नहीं होगा, हमारी भी सुनवाई नहीं हो सकती। जैसे सब समाज के बैठे हुए हैं, हमारे समाज का कोई भी नहीं है। आज अगर हमारे समाज की भी राजनीति में आएंगे तो जरूर हमारी भी सुनवाई होगी। महाकुंभ का मेन उद्देश्य ये है, और जो ये युवा शक्ति खड़ी है, ये ट्रेलर है अभी तो, अब ये ज्वाला अंदर से फूटेगी युवाओं के अंदर। जिम आप महिला शक्ति देख रहे हो, इतने दिन से प्रचार प्रसार हमारे समाज के साथ 70 साल से अन्याय हो रहा है, अन्याय से रहे हम, बोलने वाला कोई नहीं है हमारे अंदर। तो हम सरकार से ये मांगे, हमारी दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा से ये मांगे कि हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए सरकार के अंदर। और सरकार को ये हम ताकत बताना चाहते हैं कि अब ज्वाला फूटेगी और ज़्यादा। ये जो 5 लाख प्लस दिख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा 15 लाख आएगी, अब स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा। यहाँ कुमार समाज आज अति बड़ी तादाद में एकत्र हुए, तो यह एकजुटता कहाँ आई, कत्ता दिनासु कुमार समाज इनके मायने लाग रहे हो। ये शुरुआत से मतलब जितनी भी संस्थान बनी हुई है सब एक होके, सोशल मीडिया सबसे अहम हिस्सा है हमारे लिए। सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार 1 महीने से चल रहा है पूरा, युवाओं ने ताकत झोंक रखी है महाकुंभ में इकट्ठे होने के लिए, इसलिए आज 5+ दिख रही है हमको संख्या। और अगली बार जो ये स्टेडियम कम पड़ जाएगा हमारे लिए, आसपास ये प्रशासन दिखेगी नहीं, और हम अगली बार सरकार के सीएम हाउस पर कूच करेंगे यहाँ से। का नाम था को मदन लाल प्रजापति, कटे सो आए थे गाँव नो पट्टी गाजीपुर के ढिंग में, तहसील महुआ डिस्ट्रिक्ट दौसा में। मैं प्रजापति समाज से बिलोंग हूँ और जो है मैं गरीब परिवार का हूँ, लेकिन मैं सेवानिवृत्त हूँ। मेरे घर परिवार में यानी मेरे गांव में कम से कम जो है 27, 25, 26 घर हैं, उनमें 12 कर्मचारी हैं। क्यों कि मैं आज 24 साल से रिटायरमेंट पर हूँ। तो जब मैं जॉब पर था तो मेरी देखा देख जो गरीब घर के थे वो चिमनी जोड़ करके और जो है धूप में जहाँ भी उनको सुविधा मिलती थी वहाँ पड़े। आज वो जो है डॉक्टर हो गए और जो है मतलब आर्मी में है। इस तरह से उन्होंने ये सबक सीखा कि हम गरीब के हैं, रोटी हमारे पास है नहीं कमाने को, घर हमारे पास नहीं, तो हम भी शिक्षित होकर के जॉब पकड़े। उन्होंने मेरी नकल कॉपी करके यानी मेरे से उदाहरण लेकर के उन्होंने आगे बढ़ा। तो मैं यही कहूँगा कि जो है सभी मेरे यहाँ मैं बताऊँ मैं क्या वर्णन करूँ कि मेरी नातनी 2-3 हैं, वो जो आज कंपाउंडर हैं, क्योंकि जो है मैंने हायर सेकेंडरी करा करके और उनको जो है ससुराल भेजा। क्यों कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ही मानव का उत्थान कर सकती है, बिना शिक्षा के नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हे बंधुओं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ क्षेत्र में आप जो है यूँ कहोगे कि सबसे आगे जॉब में है। जो सर्वे हुई थी तो हम 1 साल पहले गुजरों से आगे थे जॉब में, मिलिट्री को छोड़ करके। जो अपनी स्टेट की जो है सर्विस है उसमें अपना प्रजापति समाज गुर्जरों में आगे था और अब आगे बढ़ रहा है। अब आता है मिट्टी वाला काम, मैं मिट्टी का भी करता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ मिट्टी नहीं है, दूर से मंगवा 400, 4000, 300, 3500 की ट्रॉली आती है। ईंधन है नहीं, इसका भाव है। इसलिए गवर्नमेंट से यही निवेदन है हमारा, आप भी अप्रोच पहुँचाओ कि हमको मिट्टी के लिए, बर्तनों को बनाने के लिए कुछ जो है स्थान दिया जाए, जिससे हम जो है अपनी कला को बढ़ा सकते हैं। बिना उसके नहीं सकता। सिटी वाले तो बेचारे जो पकड़ लेते हैं, लेकिन गांव वाले बहुत गरीब हैं, वो यही कार्य करते हैं। ये डिस्पोजल वाली बात आती है कि डिस्पोजल कर रखे हैं साहब, तो हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं इनको कोई नहीं लेता गाँव में, क्योंकि सबके पास बोर हैं, पानी मिल जाता है, इसलिए कोई नहीं लेता, सब पड़े रहते हैं। इसलिए बेरोजगारी फैली हुई है। अब बना के क्या करें, धंधा मिलता नहीं है। इसलिए डिस्पोजल ये जो चल रहे हैं, गिलास हैं, ये प्यालियाँ हैं। पहले ज़माने में शादियों में वो प्याली चलती थी मिट्टी की, बारात के लिए उन्हीं परोसा था धन्य और अच्छे से आनंद लेता था।
एक ने उदाहरण दिया था कि मेरे घर पे राजपूत ने कि मेरे घर में मिट्टी के ही बर्तन में राबड़ी बनती है, सब्जी बनती है और दूध भी उसी में गर्म होता है। तो जो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करता है उसका स्वास्थ्य मेरे समझ में तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहता ही है। आज कहीं नाम से ताको आशा प्रजापति कटे सो आए जो थे रोजदा। तो कहीं मांगते था कि जहाँ आज थे समाज की मीटिंग के मायने इकट्ठा होया जो एक तो ये आरक्षण की सबसे मेन मुद्दा यहाँ है आरक्षण का। SC ST को इतना आरक्षण दे रखा है कि हमारा नंबर ही नहीं आता, हम कहाँ जाए। जो तो था को जहाँ OBC के मायने 21% रिजर्वेशन है, तो फिर वो के मायने थे अप्लाई कर सको तो अप्लाई करते हैं, फिर भी SC ST वालों को ही लेते हैं ज़्यादा। हमारे 90% आते हैं, उनके 60% में सिलेक्शन हो रहा है, तो हम कहाँ जाए। या तो आरक्षण हटाया जाए या फिर इसको समान किया जाए, मेरा यही मुद्दा है। एक ये पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार रीट का तो इतना लीक होता है कि हर बार पेपर आउट होता है। सेकंड ग्रेड का अभी जो एग्ज़ाम हुआ वो भी पेपर आउट हुआ। तो सरकार से यही मांग है कि पेपर आउट करने से बचाए, बच्चों का जो भविष्य है उनको बचाए। इतनी मेहनत है, साल साल भर तक लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने जाते हैं पेपर आउट हो जाता है, वो क्या करे। इससे एक तो सुसाइड वाले केस बढ़ रहे हैं, बेचारा बच्चा 2 साल 3 साल तक मेहनत करता है और पेपर आउट हो जाता है, फिर वो क्या करे। घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, सबका प्रेशर उस पर रहता है, इसीलिए सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। जहाँ थे पार्टी से टिकट की मांग कर रहा जो 20 टिकट की थे मांग कर रहा जो दोनों पार्टियां सो 20-20 टिकट की, तो थाने कहीं मतलब मांग की क्यों जरूरत पड़ रही है? थाने टिकट मांग इसलिए जरूरत पड़ रही है। मेरा नाम बसंत प्रजापति है, जयपुर से हूँ। आज आपने खुद ने भी देखा होगा कि प्रजापति समाज का ये बहुत भव्य आयोजन हुआ है यहाँ पे। इसमें पब्लिक आज जो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन इकट्ठे हुए हैं, कम से कम 2 लाख से ऊपर की पब्लिक है ये। तो इतनी जनसंख्या को देखते हुए आज तक हमें कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, किसी भी पार्टी में हमें कोई भी राजनीतिक अस्तित्व नहीं दिया गया है। सिर्फ हमारे एक अकेले MLA साहब हैं, मदन लाल प्रजापति, पंचपतरा जिला बाड़मेर से। उनके अलावा आप अगर कहीं पे भी देखोगे तो उसके अलावा हमारे कोई राजनीति पे अप्रोच नहीं है। उस राजनीतिक अप्रोच के लिए हमने आज ये आयोजन किया है और हमारे हिसाब से आयोजन आज बहुत अच्छे सफल हुआ है। रमेश्वर प्रजापति कटे सो आया जो थे अजमेर जिला ब्यावर शहर से। तो यहाँ आज प्रजापत समाज की महापंचायत को जो आयोजन हो रही हो मायने प्रदेश का कोना कोना से लोग आया जाए, अति भीड़ से कहीं के वो चाहो जो थे इन्हें। सर मैं अपनी 4 पंक्तियों से राज्य सरकार को जगाते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि अब हर मांग पूरी चाहिए, मेरा मकसद है कि ये हर मांग पूरी चाहिए। श्रीमान राज्य सरकार से अवगत करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है, उसके अंदर 80 लाख प्रजापति समाज होने के बावजूद भी प्रजापति समाज को अनदेखा किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही सरासर अन्याय के विरुद्ध है। अन्याय के खिलाफ अब ये प्रजापति समाज जाग गया है और प्रजापति समाज के द्वारा हर पार्टी को हम जगाना चाहते हैं। अगर प्रजापति समाज के साथ अनदेखा किया गया तो प्रजापति समाज भी आपको अनदेखा करेगी। मैं जैसा सितम आप करोगे, हम भी सितम वैसे ही हैं, आपके साथ भी वैसा ही करेंगे। हमारी जो मांगे हैं सरकार के सामने हर समय हमने एक संवेदनशील होते हुए, अनुशासित होते हुए हमने मांगे को रखा है। पहली मांग हमारी रही है कि माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष प्रजापति समाज का अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार इसको अनदेखा कर रही है। दूसरी मांग, हर समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन प्रजापति समाज सभी समाजों से पिछड़ा हुआ होते हुए भी उसे आज तक किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा रहा। ना ही प्रजापति समाज को किसी प्रकार से विधानसभा के अंदर किसी रूप में हर पद दिया जा रहा है, जिससे समाज की मांग उठाने वाला कोई भी व्यक्ति हमारा विधानसभा में नहीं है। ऐसे ही कई प्रकार से छात्र छात्राओं के साथ भी हमारे शिक्षा के प्रति अन्याय ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। स्कूटी योजना हो, चाहे कैसी भी योजना हो, हमारे समाज के उज्जवलशील भविष्य वाले बच्चे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति भी उन्हें नहीं मिल पाती है। मैं राज्य सरकार से इंगित करता हूं, अगर आपको बोर्ड चाहिए तो प्रजापति समाज को आपको देखना होगा। प्रजापति समाज किसी भी एंगल से, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर कम नहीं है। और छोटी से छोटा ढाणी, चक, मजरा या कैसी भी स्थिति हो, आपको हर जगह प्रजापति समाज मिलेगा। प्रत्येक कम्युनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रजापति समाज का एक भी परिवार उस ढाणी के अंदर मिलेगा। फिर भी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं सरकार से इंगित करना चाहता हूं, अगर
समय जा रहते हुए हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारा किसी राजनीतिक तत्व से किसी भी प्रकार से जुड़ाव नहीं है। जो सरकार हमारा काम पूरा करेगी उस सरकार के साथ हम रहेंगे, क्योंकि प्रजापति समाज हमेशा एक संवेदनशील अनुशासनित समाज होते हुए अपना काम करता आया है। मैं प्रजापति समाज का एक सबसे छोटा नागरिक होने के नाते समाज की मांग को राज्य सरकार से इंगित करता हूं कि आप इसे निवेदन समझें, जैसा भी आप समझना चाहें उस प्रकार से समझते हुए हमारी मांग को स्वीकार करें। या तो आरक्षण दे या फिर आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर दे, सबके लिए खत्म कर दे, क्योंकि आरक्षण के कारण जो आदमी सक्षम होता है वही पीछे रह जाता है। ST के कारण जो सक्षम नहीं होता वो आगे उसमें कब्जा कर लेता है। जैसे मेरी बच्चों में 2 बार नंबर आने के बावजूद भी वो पीछे रह गई, क्योंकि ST के कारण, आरक्षण के कारण उन्होंने कहा कि आरक्षण है इसलिए उनको सीटें पहले देनी पड़ेगी, आपको पीछे रहना पड़ेगा। या तो इसको पूरा खत्म करो या आरक्षण हमें भी दो। सर जियां थे मांग उठा रहे जो रिजर्वेशन की मांग उठा रहे हो जो ताकि मांग चाहिए, लेकिन जियां रिजर्वेशन मैं यह जानना चाहूँ छूँ या प्रश्न च मारो कि रिजर्वेशन का माध्यम से कहीं सारा लोगों को रोजगार मिल जाओ। सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, लेकिन अनुपातित लोग से जैसे 5% भी हमें दिया जाता है, कम से कम 100 आदमियों में से 5 आदमी तो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला आएंगे। अगर ये आरक्षण ही नहीं होगा तो हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसलिए 5%, 10% जैसा भी सरकार उचित समझती है हमें आरक्षण दे, ताकि हमारे 5 लोग भी सिलेक्शन हो तो हमें एक विश्वास बंधेगा कि हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे तो हम इनकी मेहनत करेंगे। तो जियां समाज आज इकट्ठो हो प्रजापति समाज चुनाव के मायने भी ज़्यादा समय कौन बचो, 6 महीना चुनाव के मायने बचा थे, विधानसभा चुनाव के मायने, तो भविष्य के मायने कहीं यदि पार्टियां न सुनी था कि मांग न मानी तो फिर प्रजापति समाज कहीं कदम उठाओ। मैं अपेक्षा करूंगा अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं की जाती है तो प्रजापति समाज इस ओर अपना कड़ा कदम उठाएगी। किसे वोट देना, किसे नहीं देना, या अपना निर्दलीय उम्मीदवार समाज की तरफ से खड़ा करना है, ऐसा हमारा अखिल भारतीय प्रजापति समाज सेवा समिति पुष्कर के तत्वाधान में होने वाली मीटिंग में इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। थे मांग कर रहा है तो कहीं लागत था जियां राजनीतिक दल से था कि मांग ने सुनेगा, मांग इनको सुननी पड़ेगी हमारी मांग को। आज का जो महाकुंभ हुआ है उसके अनुसार दोनों पार्टी अपने अपने तोल वजन करेगी और अपना अपना वजन देखेगी किस पार्टी के वहाँ लोग ज़्यादा है और किस पार्टी के लोग कम है वहाँ आए हुए हैं। कोई न कोई किसी रूप से जुड़ा हुआ पार्टी से, तो क्या अपना अपना तोल मोल करेगी और उसके अनुसार से मेरा विश्वास है कि वो प्रजापति समाज को प्रतिनिधित्व जरूर देगी। यदि नहीं दिया है तो हमारे पास अन्य विकल्प भी खुले हुए हैं। इस बार लड़ाई आर पार की होगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, RLP हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो। इस बार जो चुनाव होगा इस संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में हम सभी जो आज जो ताकत नजर आई है इससे हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब किसी प्रकार का कोई कुमावतों से या किसी भी अन्य से कोई वो समझौते वाली बात नहीं कि एक तुम ले लो दो हमको दे दो, ये नहीं। आज दिन तक हमारे कंधों पर ही इन समाज लोगों ने हमारे कंधों पर राज किया है, बैठ के हमारे कंधे पर राज किया। हमारे लोग केवल ताली बजाने में और वोट देने में लग गए, आज दिन तक कोई प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। आज अब ये इस कुंभ से ये साबित हुआ है कि हम अपनी मांगों के लिए यदि हम संघर्ष किया तो हमको जरूर इसमें सफलता मिलेगी और हम आने वाले चुनावों में इसमें जरूर हम अपने टिकट भी लेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और आने वाले समय में प्रधान, जिला प्रमुख और पंचायत सरपंच, इनमें हम जो नीचे हम जो ये समितियां गठित करेंगे, गांव तहसील वाइज जो समितियां अभी इसी गठित करेंगे, उनके माध्यम से हम सभी जगह में अपना प्रतिनिधित्व कायम करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम ईश्वर श्रीनाथ जी की कृपा से हम उसमें सफल होंगे। तो खुमार महापंचायत के मायने जो प्रदेश का कोना कोना से लोग आया छे बासु आप बात कर जानवा की कोशिश कर्या कि वहाँ को कहीं मुद्दा है, ई पंचायत को कहीं उद्देश्य है और भविष्य के मायने ई एकजुटता ने बना रखवा के लिए खुमार समाज कई तरीका से काम करेगो। यहाँ पर खुमार समाज का लोग राय रखा।